क्या हाल चाल है दोस्तों। सब कुछ बढ़िया है, एनर्जेटिक लग रहा है। नहीं लग रहा तो जाके आपको पहले तो ये मूवी देख के आनी है, जॉली LLB 3, क्योंकि इसके अंदर आप सह परिवार जाके एक स्माइल के साथ बाहर आ सकते हो, सोच विचार के साथ बाहर आ सकते हो। और साथ साथ में आप बोलोगे कि यार मैं बोर हो गया था, ये स्लो मोशंस देखते देखते मैं बोर हो गया था, मार धाड़ देखते देखते। वो बेहतरीन आर्टिस्ट जो एक साथ आके कुछ बहुत ही बढ़िया बनाते हैं ना, तो वो आपको एक अच्छी खासी सी मसालेदार पिक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। टॉपिक बहुत ज़्यादा रियल है, बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। फार्मर्स किस तरीके से ऑलमोस्ट एक अत्याचार के जोन के अंदर चले जाते हैं, लैंड ग्रैब हो जाता है उनका, और वो लीगल शेप कैसे ले लेता है, और उनको फाइट करने के लिए कोई नहीं होता। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और सीमा विश्वास का मतलब 100 on 100 वाला जो परफॉर्मेंस है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और एंड में जिस तरीके की उनकी एक्टिंग है, ज़बरदस्त है। ये वो मूवी है जिसके अंदर आप बोलोगे कि ये आर्टिस्ट ने क्या एक्टिंग करी, दूसरे आर्टिस्ट ने क्या एक्टिंग करी, तीसरे आर्टिस्ट ने क्या एक्टिंग करी, चौथे आर्टिस्ट ने क्या एक्टिंग करी। आप ये ऐसे यूं करते ही रह जाओगे। हर एक बंदे ने अपना 100% दिया है और बहुत ही एफर्टलेस तरीके से किया है। मेरे को एक चीज़ भी बहुत अच्छी लगी, इन दोनों के बीच के अंदर जब आप देखोगे बैंटर, और जिस तरीके से इन्होंने एक दूसरे को हैंडल किया, जॉली वर्सेस जॉली, क्योंकि एक दूसरे के बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार है। आपको मज़ा आता है। मूवी की थीम शुरू बहुत सीरियस मैटर से होती है, जब आप एकदम इन टू द मूवी होते हो स्टार्टिंग के अंदर ही। फिर इनके वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन होता है जो थोड़ा स्लो तरीके से आगे चलता है, लेकिन इंटरवल आते आते ये एक मिक्सचर सा शुरू हो जाता है, जिसके अंदर आपको डार्क कॉमेडी, सिर्फ कॉमेडी नहीं, डार्क कॉमेडी के जोन के अंदर रखा जाता है। और फिर साथ साथ में आपको इस मुद्दे के बारे में और रोशनी भी डाली जाती है, और कंप्लीट एंड होते होते आपको इमोशंस के साथ, हेवी ऑन इमोशंस के साथ थिएटर को छोड़ने का मौका मिलता है। अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप स्क्रीन प्ले की बात करें, जहाँ पर हर जॉली की लाइफ को थोड़ा जस्टिफिकेशन देना है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी थोड़ी स्लो लगती है, लेकिन एंड आते आते इतना ज़्यादा कल्मिनेशन है इस टॉपिक को लेके कि जब आप जाते हो तो हाई नोट पे जाते हो। और इससे पहले हमने बहुत सी मूवीज़ में ऐसा देखा है कि अगर आप हाई नोट के अंदर बाहर जाते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पर अक्षय कुमार के बहुत सारे फनी आपको एक्शंस दिखेंगे, बहुत ही नेचुरल तरीके से लगेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि वो रीड करके मतलब बोल देते हैं अपने डायलॉग, बट यहाँ पर ऐसा लगेगा कि जैसे डायलॉग दिए ही नहीं है, मतलब ऐसे ही बोल दिया, जो मन में आया वो उस तरीके से बोल रहे हैं, बहुत ही नेचुरल तरीके से। और अरशद वारसी का भी रोल बहुत ही ज़्यादा आपको ज़बरदस्त लगेगा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने टैकल किया है ये, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज हाई ना होने नहीं है, बट आपको कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस भी नज़र आती है इसके अंदर, एक स्पार्क ऑफ ब्रिलियंस नज़र आती है। तो वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ठहराव है एक्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा। सौरभ शुक्ला का एक्टिंग बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो थोड़ा रोमांस का एंगल यहाँ पर डाला है वो थोड़ा अजीब हो जाता है। गजराज राव रूथलेस लगे हैं, थोड़ा रिपीटेटिव है, लेकिन अच्छे लगे हैं, बहुत इफेक्टिव तरीके से रोल निभाया है। आपको थोड़ी घिन आनी शुरू हो जाती है उस आदमी से। ऐसी एक जैसे आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था रोल कि एक आपको बहुत ही जैसे है ना बड़ा लॉयर के रूप में कोई दिखाया जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको राम कपूर के रूप में दिखेगा। वो आपको समझ में ही आ जाएगा उसकी ड्रेसिंग सेंस वगैरह से कि स्टोरी किस तरीके से जाने वाली है। जो शॉर्टकमिंग्स हैं जैसे इस मूवी की आपको मैंने बताया, स्क्रीन प्ले वगैरह ये सारी चीज़ें वो पहले से ही निगेट हो जाती है, ताकि जब आप थिएटर से बाहर निकलो तो आप कंप्लीटली एक पॉजिटिव जोन से निकलो। आप अप्रिशिएट करो कि व्हाट फार्मर्स डू टू यू एंड टू योर लाइफ एंड टू योर ऑल फैमिली मेम्बर्स। सो टू से वो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलता है, आप सेंसिटाइज हो जाते हो हंसते खेलते। जो आप कई बार आपने देखा होगा कि फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह भी होते हैं, तो लोगों ने पीछे लिखा था फार्मर्स नहीं तो कुछ नहीं है, इस तरीके के स्लोगन इंग्लिश हिंदी सब में थे। वी स्टैंड बाय द फार्मर्स, ये आप ट्रूली अब समझने लग जाओगे इसका मीनिंग कि क्या है। एंड में जो मोनोलॉग्स हैं इफेक्टिव तरीके से, क्योंकि अक्षय कुमार इज़ अ सीनियर आर्टिस्ट अमंग्स दीज टू मेन लीड्स, तो वो आपको अच्छा दिखेगा। अक्षय कुमार की भी खूब पैंट उतारी गई है बैंटर के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि अक्षय कुमार ने पूरी लाइमलाइट छीनने की कोशिश कर ली है, वो आपको वही बहुत चीज़ बेहतरीन लगेगी। बीच बीच में जो, बल्कि इस बार ही सौरभ शुक्ला के जो कुछ कुछ ऐसे सीन्स हैं जो काटे जा सकते थे, ठीक है, वो थोड़ी मूवी को लंबा भी बनाते हैं। वो मेरे ख्याल से थोड़ा ह्यूमन टच देने के लिए शायद ये सब एलिमेंट डाले गए हैं। विमेन आर देयर, दे हैव अ वेरी स्मॉल रोल, उमा कुरैशी वगैरह, और
अ, लेकिन अमृता राव, लेकिन वो उसके बहुत ही छोटे छोटे से रोल है, इनसिग्निफिकेंट टाइप है, कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होते। वो बस स्टोरी को एस्टेब्लिश करने के लिए, रोमांस को एस्टेब्लिश करने के लिए, कोई वैलेंटाइन, इस तरीके की कुछ चीज़ें छोटा मोटा करके आगे बढ़ जाते हैं। एक आधा सीन भी बहुत ज़्यादा आपको इफेक्टिव लगेगा कि जैसे अक्षय कुमार के कुछ कन्फ्लिक्ट चलते हैं और क्यों ये पहले डिशुम डिशुम करते एक ही पास से हो जाते हैं। तो जो कन्फ्लिक्ट है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ जो डायलॉग बेस्ड नहीं है। तो अक्षय कुमार दारू पीते पीते एक एक्शन लेता है, वो आप जब नोटिस करोगे बोलोगे ओ इसकी बैकग्राउंड ये है। तो वो मैं थोड़ा सा आपको इसी चीज़ पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करना। थोड़ा अच्छा तरीके की राइटिंग है। वेरी इंप्रेस्ड विद सौरभ कपूर जिन्होंने ये डायरेक्ट करी है। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा ध्यान दिया, कॉमेडी का भी पूरा ध्यान दिया गया है। तो ये थोड़ी सी ओवर द टॉप है, अगर आप 1 और 2 और 3 में बोलें तो मेरे ख्याल से थर्ड वाली सबसे ज़्यादा ओवर द टॉप है, लेकिन फिर भी आपको एंटरटेन करेगी। फर्स्ट वाली बहुत ज़्यादा सुलझी हुई थी, वो एक आइकॉनिक पिक्चर थी और उसके अंदर कॉमेडी नहीं डार्क कॉमेडी थी। सेकेंड वाले में थोड़ी सी कॉमेडी भी भर दी गई थी, कमर्शलाइज किया गया था, और इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा कमर्शलाइजेशन है। ठीक है, लेकिन फिर भी आई थिंक आजकल के ज़माने में जब स्लो मोशन और ये सब चीज़ें ज़बरदस्ती की भगवान को दिखा देना, ये एक अच्छा खासा सा रिलैक्सेशन देता है आपको। ठीक है, तो मैं इसको सेकंड बार भी देखूंगा फैमिली के साथ, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। और मूवी शूवी रिलोडेड के अंदर फटाफट से आएगा विद सम स्पॉयलर्स। बाय।